डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था कि जो जिम्नोस्पर्म था उस जिम्नोस्पर्म को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला ग्रुप था साइकेडोफाइटा, जिसमें लोअर जिम्नोस्पर्म आ रहे थे, और दूसरा है कोनीफिरोफाइटा, जिसमें हायर जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। तो बेटा कल हमने आपको बताया था इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स साइकेडोफाइटा के अंतर्गत। अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो दूसरा एक ग्रुप है हायर जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। ग्रुप है कोनीफिरोफाइटा। 4 ऑर्डर्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में 4 प्रमुख ऑर्डर हैं, जिसमें एक तो गिंकोगेरियल्स है, दूसरा है कोनीफिरियल्स है, तीसरा है निटेल्स। तो इस प्रकार से बेटा ये जो अलग अलग ग्रुप हैं ये बनाए हुए हैं, और इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को रखा गया है। जैसे गिंको एयल्स में देखें, जिसमें एक प्लांट आता है गिंको बाइलोपा। इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्डर ऑफ कोनीफिरोफाइटा। द मैक्सिमम प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर एक्सटिंक्ट। गिंको बाइलोपा आर लिविंग फॉसिल्स. It is also known as modern hair tree. Exceptionally, ginkgo biloba belongs to higher gymnosperm, but its male gametes are motile. It is completely extinct group. तो बेटा ये जो कोनीफिरोफाइटा के अंतर्गत जो पहला इसका ऑर्डर है गिंको एयल्स में, तो ये जो गिंको एयल्स है इसमें एक प्लांट आता है गिंको बाइलोपा, जो कि एक लिविंग फॉसिल्स है, और इसको मॉडर्न हेयर ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये एक प्रकार का कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप है, जिसमें एक और प्लांट रखा गया है कॉर्डेटेल्स। तो इस प्रकार से ये तो एक हमने बताया कि गिंको बाइलोपा के जो एक ऐसा प्लांट है जो लिविंग फॉसिल्स है और गिंको एयल्स के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है कोनीफिरेल्स। कोनीफर्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। कोनीफर्स, जिसमें ये एक ऐसा ग्रुप है कोनीफिरियल्स जिसमें सभी कोनीफर्स को रखा गया है, और ये जिम्नोस्पर्म का एक लार्जेस्ट ग्रुप है। जैसे बहुत सारे कोनीफिरेल्स के अंतर्गत कोनीफर्स आते हैं, जैसे पहला है पाइनस स्पीसीज है। ए रेजिन टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। टर्पेंटाइन इज यूज्ड एज वार्निश। पाइनस जियार्डियाना, इट इज आल्सो नोन एज चिलगोजा पाइन। पाइनस रॉक्सबर्गी, इट इज आल्सो नोन एज चिरपाइन। तो अगर आप देखें तो इसमें एक कोनीफर्स है पाइनस। तो पाइनस की एक प्रमुख जो कॉमन स्पीसीज है उससे तारपीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो वार्निश के काम में आता है। और एक बेटा स्पीसीज होती है पाइनस जियार्डियाना, जिसके बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। और एक होता है पाइनस रॉक्सबर्गी, इसे चिरपाइन बोलते हैं। दूसरा कोनीफर्स होता है सिड्रस। सिड्रस को इट इज़ आल्सो नोन एज देवदार, इसे देवदार कहते हैं। आपने देखा है बहुत लंबा वुडी प्लांट्स होता है देवदार का, काफ़ी वुडी वाला पार्ट्स होता है इसमें। एक होता है टेक्सस, इट इज़ नोन एज यू ट्री। एंड एंटी कैंसर मेडिसिन टॉक्सॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बार्क। एक आता है एबिस बाल्सामिया। ए रेजिन कनाडा बाल्सम इससे निकलता है। जूनिपेरस विरिजियाना, इससे एन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ट्री। सीडर वुड ऑयल निकलता है इससे। इसके अलावा सिकोइया स्पीसीज, द प्लांट्स इज द जीनस आर हैवी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फादर ऑफ फॉरेस्ट। इट इज कॉल्ड रेड वुड ट्री। इट इज़ द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। ये सिकोइया जो स्पीसीज है इसको रेड वुड ट्री भी बोलते हैं, और ये लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। एक है मेटा सिकोइया, इट इज़ ए लिविंग फॉसिल्स है, और दिस प्लांट इज प्रेजेंट इन चाइना वैली में। तो ये तो हमने बात की कोनीफिरेल्स के अंतर्गत। इसके बाद अगर आप देखें तो एक होता है निटेल्स। अगला ऑर्डर है निटेल्स।
They are the most advanced gymnosperm. Exceptionally, members of this group have vessels in xylem. Archegonia is absent in the member of this group. For example, Netum, Welwitschia, Ephedra. Ephedra, the gymnosperm, is commonly found in Rajasthan. Ephedra is medicine plant. Ephedra medicine is obtained from it. It is an effective medicine in asthma, arthritis, measles. So ephedrine is restricted for them. तो बेटा एक इसमें निटेल्स में जो एक प्रमुख प्लांट है एफेड्रा, इससे मुख्य रूप से एक मेडिसिन निकाली जाती है एफ्रेड्रीन, और एक ये मेडिसिनल प्लांट है। तो इसका दूसरा जो हमने आपको ग्रुप आज बताया कोनीफेरोफाइटा, जिसमें गिंको एल्स रखा गया है, कोनीफेरेल्स रखा गया है और निटेल्स रखा गया है। तो बेटा ये पूरे नोट्स को आप पढ़िएगा, ऑडियो भी सुनिएगा और इसको विथ एग्जाम्पल डायग्राम सहित अपने फेयर नोट्स में आप लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे।